मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री अकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यह पाठ्यपुस्तिका हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है। इस पुस्तक में से लगभग 25 से 28 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इस पुस्तक का अच्छी तरह से अध्ययन करें। इसी क्रम में पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का तीसरा पाठ सहसा विदधीत न क्रियाम पाठ का अध्ययन किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम आज की कक्षा में प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ का नाम है सहसा विदधीत न क्रियाम। इसका अर्थ है अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए या बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है बालह कुत्र निवसति स्म। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वह है कुत्र। कुत्र मतलब होता है कहाँ। कुत्र मीन्स कहाँ। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है बालक। बाला मीन्स बालक कहाँ निवास करता था। बालक कहाँ निवास करता था। इसके आंसर के लिए हम लिखेंगे कस्मिश्चित महानगरे। कस्मिश्चित महानगरे। क्यों? क्योंकि पाठ में किसी भी महानगर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो उत्तर में यही आएगा, कस्मिश्चित महानगरे। इसका दूसरा भाग है तस्य गृहे कति भगिन्यः आसन। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कति। कति का अर्थ यहाँ पर है कितनी। कितनी। तो पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है उसके घर में। किसके घर में? बालक के घर में। कति कितनी, भगिन्यः बहिन आसन थी, उसके घर में कितनी बहन थी। बेसिकली वो यह पूछना चाह रहे हैं कि उसकी कितनी बहनें थी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे तिस्रह। तिस्रह मीन्स तीन। इसका तीसरा भाग है कह रुग्णः जातः। इसमें क्वेश्चन वर्ड है कह। कह मीन्स कौन। कह मीन्स कौन। कौन रुग्णः जातः, कौन रोगी हो गया, कौन बीमार हो गया। तो हम जानते हैं कि बालक के पिता बीमार हो गए थे, तो आंसर में हम लिखेंगे बालकस्य पिता। बालक के पिता। बालस्य पिता, बालक के पिता। इसमें अगला प्रश्न है सह कुत्र प्रविशति। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कुत्र। कुत्र मीन्स अगेन कहाँ। कुत्र मीन्स कहाँ। सह वह, कौन, बालक, कुत्र कहाँ, प्रविशति प्रवेश करता है। वह बालक या बालक कहाँ प्रवेश करता है। वह कहाँ प्रवेश करता है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे प्रकोष्ठे, मतलब कमरे में। प्रकोष्ठ मीन्स कमरा। इसका अंतिम भाग है कस्य नाशो न करणीयः। कस्य नाशो न करणीयः। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है कस्य। इसका अर्थ होगा किसका। किसका नाशो न करणीयः, किसका नाश नहीं करना चाहिए। किसको नष्ट नहीं करना चाहिए, किसका नाश नहीं करना चाहिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे जीवनस्य। जीवन का नाश नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है बालः प्रतिदिनं विद्यालयं गत्वा किम करोति स्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ है यहाँ पर क्या। पूरे प्रश्न का हिंदी अर्थ है बालः बालक हर दिन विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर क्या करता था। बालक हर दिन विद्यालय जाकर क्या करता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे बालः प्रतिदिनं विद्यालयं गत्वा सर्वान् विषयान् पठति स्म। बालक हर दिन विद्यालय जाकर सभी विषयों को पढ़ता था। दूसरा प्रश्न है सह कस्याम कक्षायाम आसीत। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कस्याम। कस्याम मीन्स किस। किस कक्षा में। सह वह, कस्याम कक्षायाम किस कक्षा में, आसीत था वह किस कक्षा में था, मतलब वह किस कक्षा में पढ़ता था। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे सह स्नातक कक्षायाः प्रथम वर्षे आसीत। सह वह स्नातक कक्षायाः, स्नातक कक्षा के प्रथम वर्षे, पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में आसीत था। वह स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष में था। तीसरा प्रश्न है सह कति विषयेषु अनुत्तीर्णो जातः। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है कति। कति मीन्स कितने। सह वह, कति मीन्स कितने, विषयेषु कितने विषयों में, अनुत्तीर्णो जातः अनुत्तीर्ण हो गया, वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पर आंसर आएगा सह एकस्मिन् विषये अनुत्तीर्णो जातः। सह मीन्स वह, एकस्मिन् विषये एक विषय में, अनुत्तीर्ण हो गया, वह एक विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है
सह किमर्थम नदीम प्रति गच्छति। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वह है किमर्थम। किमर्थम मीन्स किस लिए या क्यों। क्यों भी इसका अर्थ हम कर सकते हैं। सह वह किमर्थम किस लिए या क्यों नदीम प्रति गच्छति नदी गया, नदी की ओर गया। वह किस लिए या क्यों नदी की ओर गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सह स्वकीयम जीवनम नाशयितुम नदीम प्रति गच्छति। सह वह स्वकीयम जीवनम अपना जीवन नाशयितुम नष्ट करने के लिए नदीम प्रति गच्छति वह अपने जीवन को नष्ट करने के लिए नदी की ओर गया। अगला प्रश्न है सहसा काम न विदधीत। सहसा काम न विदधीत। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है काम। काम मतलब किसे या किसको। किसे या किसको। सहसा अचानक, काम किसे, ना विदधीत नहीं करना चाहिए। अचानक किसे नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे सहसा क्रियाम ना विदधीत। सहसा क्रियाम ना विदधीत अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है लोके किम दुर्लभम अस्ति। लोके किम दुर्लभम अस्ति। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है किम। किम का अर्थ है क्या। किम मीन्स क्या। लोके लोक में, किम क्या, दुर्लभम अस्ति लोक में क्या दुर्लभ है। इसका आंसर में हम लिखेंगे लोके नरत्वम दुर्लभम अस्ति। लोके लोक में, नरत्वम नर होना, मनुष्य होना, मानव होना, दुर्लभम अस्ति दुर्लभ है। लोक में मनुष्य जन्म होना या मनुष्य होना, मानव होना दुर्लभ है। इसमें अंतिम प्रश्न है सह कस्मै घटना क्रमम श्रावयति। सह कस्मै। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो कस्मै मतलब किसको। किसको। चतुर्थी एक वचन का रूप है कस्मै। सह वह कस्मै किसको घटनाक्रमम घटनाक्रम श्रावयति सुनाता है। वह किसे घटनाक्रम सुनाता है। कौन। बालक। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सह संस्कृत शिक्षकाय घटनाक्रमम श्रावयति। सह मीन्स वह संस्कृत शिक्षकाय संस्कृत शिक्षक को घटनाक्रम श्रावयति सुनाता है। वह संस्कृत शिक्षक को घटनाक्रम सुनाता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है मेलनम कुरुत। मेलन करिए। तो यहाँ पर दो स्तंभ दिए हुए हैं, दोनों में ही शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं। तो दोनों ही स्तंभ के शब्दों को, पदों को मिलाना है, उचित मिलन करना है। सबसे पहला लिखा है तिस्रः। तो यहाँ पर आएगा भगिन्यः। तिस्रः भगिन्यः। स्नातक प्रथम वर्षे। दुखितः सः। दुखितः सः। आरात्रि का मिलन होगा निद्रामपि न लेभे। निद्रामपि न लेभे। दुर्लभमिदं मानव जीवनम। तो इस प्रकार से हम मिलान करेंगे। स्तंभ अ के पदों को स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है। तो इस प्रकार से मिलान करेंगे, उचित मिलान। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। तो उसका पहला पार्ट है कस्मिश्चित अत्र कः प्रत्ययः। शब्द है कस्मिश्चित और पूछा गया है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। कस्मिश्चित पद में या शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे चित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है। चित प्रत्यय। दूसरा भाग है प्रतिदिनम अत्र कः समासः। शब्द है प्रतिदिनम और पूछा गया है कि इस पद में, इस शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास इस पद में है। किस पद में। प्रतिदिनम पद में। इसमें तीसरा भाग है गमिष्यन्ति अत्र कः लकारः। गमिष्यन्ति पद में, शब्द में कौन सा लकार है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि यह लृट लकार का रूप है, मतलब भविष्यत काल का ये रूप है। तो हम लिखेंगे लृट लकार। लृट लकार। अगला है मनसि विभिन्नाः। मनसि विभिन्नाः इत्यत्र कस्मिन् पदे अधिकरण कारकम। यहाँ पर दो पद दिए हुए हैं मनसि विभिन्नाः और पूछा गया है कि इन दोनों पदों में से अधिकरण कारक किस पद में है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनसि शब्द में अधिकरण कारक है। तो उत्तर में लिखेंगे मनसि। आगे पूछा गया है कि कारणात् अत्र किम कारकम। शब्द है कारणात् और पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है। हम जानते हैं कि इसमें अपादान कारक है। पंचमी एक वचन का यह रूप है, तो इसमें आएगा अपादान कारकम। इसमें अंतिम प्रश्न है सह विद्यालयम अगच्छत। सह विद्यालयम अगच्छत अस्मिन् वाक्ये कर्मकारक पदम किम। एक वाक्य दिया हुआ है सह विद्यालयम अगच्छत।
वह विद्यालय गया। इस वाक्य में कर्म कारक पद कौन सा है? तो हम जानते हैं कि विद्यालयम जो शब्द है यह कर्म कारक पद है, तो उत्तर में हम लिखेंगे विद्यालयम। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कोष्टकात शुद्धम रूपम चिनुत। कोष्टक से शुद्ध रूप चुनिए। तो इसमें पहला भाग है, लिखा है तस्य गृहे खालिस्तान भगिन्यः माता पितरौ च आसन। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। इन तीनों ही ऑप्शन में से जो सही शब्द है, शुद्ध रूप है, वह है तिस्रो। तिस्रो तो आ जाएगा खालिस्तान में तिस्रो। दूसरा है तदा सह एकस्मिन् विषये। अब इसमें आएगा जातः। यहाँ पर खालिस्तान है, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जातम, जाता और जातः। तो जो सही शब्द है वह है, शुद्ध जो शब्द है वह है जातः, तो आ जाएगा जातः। इसमें तीसरा है तत्र आरात्रि निद्रामपि न लेभे लभते लभन्ते। तो जो शुद्ध रूप है वह है लेभे, तो आ जाएगा लेभे। चौथा है सह विद्यालयम। तीन ऑप्शन है अगच्छताम, अगच्छत, अगच्छन। तो जो शुद्ध रूप है वह है अगच्छत, तो आ जाएगा अगच्छत। सह विद्यालयम अगच्छत। इसका अंतिम भाग है ततः सह खालिस्तान ज्ञातवान। तीन ऑप्शन है बाला, बालह, बालाह। तो शुद्ध रूप है बालह, तो आ जाएगा बालह। ततः सह बालह ज्ञातवान। आगे बढ़ेंगे। यह अंतिम प्रश्न भी है। पूछा गया है रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। तो उसमें पहला है महानगरे एको बालो निवसति स्म। अब जो रेखांकित किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, वह है महानगरे। तो इसकी जगह में क्वेश्चन वर्ड आएगा कुत्र। कुत्र, कुत्र एको बालो निवसति स्म। दूसरा है तस्य गृहे तिस्रो भगिन्यः। अब यहाँ पर आसन भी लिखना चाहिए था इनको। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है वह है तिस्रो भगिन्यः। तो इसकी जगह पर आएगा कति। कति, क्वेश्चन वर्ड आएगा कति। इसमें अगला है सह अत्यंतम दुखितो भवत। इसमें अंडरलाइन किया हुआ है सह को, यह सर्वनाम है। तो इसकी जगह पर आएगा क्वेश्चन वर्ड कह। कह, कह मीन्स कौन। कह अत्यंतम दुखितो भवत। इसी प्रकार से जो अगला है वह है ते समाजे गमिष्यन्ति। अब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ते को। ते मीन्स वे, ते मीन्स वे। तो ते की जगह पर, यह भी सर्वनाम है, तो ते की जगह पर आएगा क्वेश्चन वर्ड के समाजे गमिष्यन्ति। ते की जगह आएगा के समाजे गमिष्यन्ति। इसमें अंतिम है अविचार्य कदापि सहसा कार्यम न करणीयम। तो अंडरलाइन हुआ है सहसा शब्द, सहसा पद। इसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द आएगा कथम। कथम अविचार्य कदापि कथम कार्यम न करणीयम। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी यह कक्षा पूर्ण हुई। इस कक्षा में हमने सहसा विदधीत न क्रियाम पाठ के प्रश्नोत्तर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न और उनके उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगली कक्षा में हम चौथा पाठ लेकर आएंगे। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और उसके पश्चात हिंदी अर्थ करेंगे, तत्पश्चात प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तब तक आप यह वीडियो देखिए और उम्मीद करता हूँ कि इस पाठ में से कोई भी प्रश्न यदि आए तो आप हल कर पाएँ। धन्यवाद।